ओम नमो भगवते रुद्राय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण की कथा। हमने अच्छी प्रकार से जाना है फागुन मास में जो भी व्यक्ति शिव पुराण का अध्ययन करता है, पठन करता है अथवा श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। वह व्यक्ति अद्भुत ज्ञान भंडार से भर जाता है, जीवन में तरक्की और उन्नति की प्राप्ति होती है और नकारात्मक सभी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। कहते हैं ना, राम उसका, रावण भी उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी है, अज्ञानी का ज्ञान भी वही है। इसी के लिए हम सभी को, प्रत्येक भक्त को भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। फागुन का मास भगवान शिव को, महादेव जी को समर्पित है और जो व्यक्ति फागुन माह में भगवान शिव के पुराण का वर्णन करता है, पठन करता है या फिर श्रवण करता है, उसे अनंत कोटि के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हम संपूर्ण फागुन मास में भगवान शिव के, भगवान भोलेनाथ के महिमा का वर्णन करेंगे और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता का 1, 2, 3 और 4 यह अध्याय का पाठ किया था। अब आज के इस वीडियो में शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता की अध्याय नंबर 5, 6, 7 और 8 का हम वर्णन करेंगे और महादेव जी के विभिन्न रूपों का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से मनुष्य सभी पापों से छूट सकता है वह जानेंगे। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य को भी प्राप्त करेंगे। आइए महादेव की कथा हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का हम ध्यान कर लेते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सोते जी आगे कहते हैं, सौनक जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में सामर्थ्यवान न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके प्रतिदिन उसकी पूजा किया करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वाचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ली जाए तथा उसे शिवलिंग या शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पण कर देना चाहिए। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करनी चाहिए। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे और उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्त से भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करनी चाहिए। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करनी चाहिए। आवाहन से लेकर के विसर्जन तक का सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से और प्रसन्न मुद्रा से संपन्न करनी चाहिए। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त करता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से ही भाव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने तब पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी की जाती है, ऐसा क्यों? सूत जी ने तब कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही पवित्र और अत्यंत ही अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ भी कहा है उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार से सुना, ठीक क्रमवश मैं वैसा ही बता रहा हूँ, वैसा ही वर्णन करूँगा।
एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल अर्थात निराकार होने के कारण ही उनके पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का ही प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनके पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल अर्थात समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वैर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तब नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह परम गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ भी बतलाया है उसे ही आपके समक्ष से कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निराकार हैं, इसलिए उनकी पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का तो यही मत है। सनत कुमार फिर कहते हैं, महाभाग योगींद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है, इसलिए लिंग और वेद की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग कृपा कर मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ करते हैं। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का थाह लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के साप वरदान आदि के प्रसंग को भी उन्होंने बतलाया। नंदिकेश्वर जी आगे कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके उनके दाएं और बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूज्यनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र वस्तुओं द्वारा, पुष्पों द्वारा दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तुएं कहलाती हैं। इस तरह वस्तुओं के ये दो भेद जानने चाहिए। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि इन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अंगूरों का लेपन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्य नई दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से भी परे था, जो केवल पशुपति के ही योग्य थे
और जिन्होंने पशुबद्ध कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का इस प्रकार से पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से करे हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा की है, जो तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा आज हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर अति प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से भी महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर के मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग, निष्कल, अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक की विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि के दिन रात दिन निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन अब सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को ही पूजन करने से मनुष्य को तत्काल प्राप्त होता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा को उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरे लिंग या मूर्ति की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय हो जाता है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से ही पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी के द्वारा वर्णन भी नहीं हो सकता। वहाँ पर मैं लिंग के रूप से प्रकट होकर के बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह आदि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से भी मुक्ति दिलाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण इस स्थान को अरुणाचल नाम से जाना जाएगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से भी जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप, ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे वृहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ आकर के इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन अर्चना करनी चाहिए। मेरे एक लिंग के स्थापना करने का यह फल बतलाया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है।
यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई तब तो उस उपासक को फल रूप से मेरे साथ एक तत्व का रूप भी फल के रूप में प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म मानी जाती है। शिवलिंग के अभाव में इस सब ओर से सवेर होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। ब्रह्मा और विष्णु ने उसके बाद पूछा, हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? यह आप हम दोनों को बतलाएं। तब भगवान से बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि कृपा पूर्वक तुम्हें उसके विषय में बतला रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत के संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर के सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणियों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार कराने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन की रक्षा होती है। आग सभी को जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया, मैं प्रसन्न हुआ। मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नाम के 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी कि ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर के वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोध कराने वाला है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोध है। वह आकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है।
इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले भी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। नंदिकेश्वर जी कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रख करके धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि का पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दीक्षा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़ करके उनके सामीप्य खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन आरंभ किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सभी के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा हैं, आपको नमस्कार है। अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सभी के आत्मा और ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सदगुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पाद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके भगवान ब्रह्मा और विष्णु उनके चरणों में प्रणाम किए। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय पुण्य फल को देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पूर्ण वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगम यानी कि मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निषिद्ध व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान सदैव ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझ करके लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र के द्वारा पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरे से भी स्थापना करवा करके उत्तम द्रव्यमय उपचारों के द्वारा पूजन करनी चाहिए। इसी से मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर के भगवान शिव वही अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, आज का वीडियो हम इतना तक ही रखते हैं। महादेव की लीला का चाहे जितना मर्जी भी श्रवण कर ले, फिर भी हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे कान उनके रसों को, उनके महात्म्य को और भी अधिक श्रवण करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हमने श्रवण किया शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 10वें अध्याय तक का पाठ। दोस्तों, कल के वीडियो में हम इसके आगे के अध्याय के बारे में जानेंगे। शिव पुराण का सबसे पहला भाग जो है वह विद्वेश्वर संहिता ही है। इसलिए सबसे पहले हम विद्वेश्वर संहिता में जितने अध्याय हैं उन सभी का पाठ करेंगे और महादेव की उत्तम और आयुधों को प्राप्त करने वाली समृद्धमय वर्षा से अपने आप को सराबोर करेंगे। कल नए अध्याय के साथ भगवान शिव की महिमा को जानने के लिए हम वापस से आएंगे। कल एक नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। महादेव की कृपा सदैव आप सभी पर बरसती रहे और संपूर्ण विघ्न दुखों का आप सभी के जीवन में अंत हो। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते रुद्राय
या हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।